हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर रहे थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था और हम उसका न्यूमेरिकल कर रहे थे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखा था और कुछ और न्यूमेरिकल्स हम आज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है an object is kept in front of concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल जो पहला है वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है और उस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर जो इमेज बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट की साइज का 3 टाइम्स बन रहा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बोल रहा है कि मिरर के सामने किन 2 ऐसी डिस्टेंसेस पे वो ऑब्जेक्ट रखा जाए कि हमारा जो इमेज बने वो 3 टाइम्स बने ऑब्जेक्ट की साइज का। ठीक है, तो इसकी जो फोकल लेंथ दिया है f इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और हमने बताया था कि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। और जो इमेज की साइज दिया है वो ऑब्जेक्ट की साइज का 3 टाइम्स है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो HI अपॉन HO इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैग्निफिकेशन के। और HI अपॉन HO किसके इक्वल होता है, -V/U इक्वल टू 3, मीन्स V की जो वैल्यू होगी वो -3U हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज हम क्या करते हैं कि हम ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कौन कौन सी, रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। तो हम पहले कंसीडर करते हैं कि रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज अगर बनेगा, इफ द इमेज इज रियल, तो जब रियल इमेज बनेगा तो जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मींस -V/U इक्वल टू -3 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो V की वैल्यू आएगी वो 3U आ जाएगी। यहाँ पे -3U इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने मैग्निफिकेशन को नेगेटिव नहीं लिया है। जब हम इमेज रियल कंसीडर कर रहे हैं तब हम क्या ले रहे हैं कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूजन कर सकता है। अब जो हमारी V की वैल्यू आ गई वो 3U आ रही है। हमारे पास फोकल लेंथ हमको पता है, V पता हो गया U के फॉर्म में, तो हम U आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम U कैलकुलेट करते हैं। U कितना आएगा हमारा, हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। F की वैल्यू कितना है, -15, तो -1/15 इक्वल्स टू V कितना है, U के फॉर्म में है 3U, तो 1/3U प्लस 1/U। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/15 इक्वल्स टू नीचे 3U हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारा 1 + 3 मीन्स 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे यह आ जाएगा 3U इक्वल टू -60, तो U की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
20 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो हमारी पॉसिबल वैल्यू आएगी वो -20 सेंटीमीटर आएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कितनी डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, एक और पॉसिबल डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, हमारा फोकल लेंथ दिया था कॉनकेव के लिए, ये नेगेटिव होगा, और जो इमेज की साइज दी थी वो 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट की साइज दिया था। तो हमने यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन हमारा 3 आ रहा है। हम जब इमेज रियल कंसीडर कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे, ये हम बता चुके हैं क्यों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि नेगेटिव हम क्यों ले रहे हैं रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिए तो ये -v/u के इक्वल होता है मैग्निफिकेशन। यहाँ से v की वैल्यू u के टर्म में 3u आ रही है। हमने मिरर फॉर्मूला यूज किया 1/f = 1/v + 1/u, और हमने u की वैल्यू तो पता नहीं है, v और f की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और उसके बाद जो हमारा u आ रहा है वो -20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो एक ये पॉसिबल डिस्टेंस होगी, दूसरी हम कैलकुलेट करते हैं इसके बाद। अब दूसरे बार हम क्या करेंगे कि इमेज हमारा कैसा बन रहा है, वर्चुअल। ठीक है, इफ द इमेज इज वर्चुअल, तो जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव होगा, मींस -v/u = 3 हो जाएगा। तो v की जो वैल्यू आएगी वो -3u आ जाएगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों होगा वर्चुअल इमेज के लिए, ये पिछली वीडियो में आप हमारे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। हम सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -15 सेंटीमीटर। v कितना आ रहा है u के फॉर्म में, -1/3u + 1/u, u हमारा वही रहेगा, -1/15। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 3u रहेगा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, -1 + 3 मीन्स 2 आ जाएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3u = -30 आ जाएगा, और u = कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो जो हमारा दूसरा पॉसिबल डिस्टेंस आया ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का मिरर के फ्रंट ऑफ में, वो कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो दो पॉसिबल डिस्टेंसेस हो गई, एक 20 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। जब हम 20 पे रखेंगे तो भी हमारा 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट की साइज का इमेज बनेगा, और जब 10 पे रखेंगे तो भी। ठीक है, हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, an object 5.0 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। बोल रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। तो हमको इमेज की साइज, पोजीशन और उसका नेचर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मींस r की वैल्यू दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि r किसके बराबर होगा, 2f के बराबर। तो f = r/2 हो जाएगा। तो हमारा जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो u की वैल्यू है वो -20 सेंटीमीटर आएगी, और जो इसका लेंथ है, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, मींस ho जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर।
हमको इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, उसकी साइज और उसका नेचर भी बताना है। यहाँ पे हम क्या यूज करें, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू हमको पता है 1/15 हो जाएगी, v की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और जो u है वो -20 है तो 1/-20 हो जाएगा। यहाँ से v कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। यहाँ से जो 1/v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 प्लस 3 मीन्स 7 हो जाएगा, और जो v आएगा वो हो जाएगा 60/7, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज आया, जो इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस आई वो कितनी आ रही है 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पोजीशन पता चल गई, इसका नेचर बताना है और साइज अभी कैलकुलेट करनी है हमको। तो ये इमेज हमारा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो पहले हम साइज कैलकुलेट कर लेते हैं, HI/HO इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, HO जो दिया है ये किसके बराबर होता है -v/u के, तो v कितना है हमारा -8.57 डिवाइडेड बाई u कितना है हमारा 20, ठीक, ये माइनस पहले वाला है, और यहाँ से HI की वैल्यू तो हमको नहीं पता, लेकिन HO की वैल्यू हमको पता है, तो HI/5 इज इक्वल्स टू -8.57 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो HI की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 2.14 समथिंग आएगी। तो इमेज की साइज भी आ गई। अब हमको क्या पता करना है कि इसका नेचर कैसा है, तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में क्या है, कम है। इसका मतलब जो इमेज बन रहा है वो हमारा कैसा इमेज होगा, डिमिनिश्ड होगा। और यहां से भी हम वर्चुअल बता सकते हैं, क्योंकि हमारा मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है वर्चुअल इमेज बनने की, सॉरी 2 कंडीशंस हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी एक होने का मतलब केवल वर्चुअल बनेगा, रियल भी इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल है वो है a spherical mirror produces an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror, ठीक है। बोल रहा है कि मिरर के सामने एक स्क्रीन रखी हुई है और वो स्क्रीन 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से वो 50 सेंटीमीटर दे रहा है, और जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडीशन में वो -1 है, ठीक है, -1 है। तो हमको 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला है राइट द टाइप ऑफ मिरर। सबसे फर्स्ट हमको ये बताना है कि मिरर किस टाइप का है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव मिरर है।
उसके बाद v कैलकुलेट करना है, मतलब मिरर से इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है मिरर का, और रे डायग्राम भी बनाना है। पिछले क्वेश्चंस के रे डायग्राम बहुत सिंपल थे, आप बना सकते हो, ठीक है, इजली। यदि नहीं हो पाता है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसका रे डायग्राम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हमको पहला जो पार्ट है वो बता रहा है कि पूछ रहा है कि राइट द टाइप ऑफ मिरर, मिरर किस टाइप का है। अब मिरर किस टाइप का है ये सबसे ज्यादा किससे हमको पता चलेगा, किस फैक्टर से, फोकल लेंथ से। तो हम पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, अगर वो नेगेटिव आती है तो हमारा कॉनकेव मिरर, और पॉजिटिव आती है तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया है, u दिया है -50 हो जाएगा सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, कितना मैग्निफिकेशन दिया है, ये -v/u होता है, और ये दिया भी है हमारे पास -1, ठीक है। तो -v/u इक्वल टू -1 हो जाएगा, -v/u की वैल्यू 50 है, -50 हो जाएगी इक्वल टू -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जो v की वैल्यू आ जाएगी वो -50 आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारा दूसरा वाला जो पार्ट था वो आ गया b वाला, v की जो वैल्यू आई वो -50 सेंटीमीटर आ गई। अब फोकल लेंथ हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे फोकल लेंथ, बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f, ये हम कौन सा पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, c वाला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमको कैलकुलेट करना है, v हमारे पास आ गया है अभी 50 माइनस में है, और u ऑलरेडी माइनस में 50 दिया है। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2/50 इक्वल्स टू 1/f, मींस जो हमारी f की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर। तो ये किसकी फोकल लेंथ होगी, कॉनकेव मिरर की। तो -25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ गई। अब अगर ए वाले पार्ट का हम आंसर लिखें तो मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर, ठीक। डी वाले पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं, रे डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। तो आइए देखते हैं कि रे डायग्राम हम कैसे इजीली ड्रॉ करते हैं इसका। अब ये कॉनकेव मिरर है, तो पहले हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इसका पोल है, यहां कहीं हम मानते हैं कि इसका फोकस है, और इसका जस्ट डबल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। जो u की वैल्यू है, अब एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स की v और u की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, मतलब मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम डिस्टेंस पे इमेज भी हमारा फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा केस है, हमने पढ़ाया था कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे गए ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक है। तो
इसी की वजह से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा तो जो इमेज और ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएगी। जो रेज पैरेलल जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं, फोकस से होकर वापस चली जाती हैं रिफ्लेक्ट होके। उसके बाद दूसरी जो रेज आएगी वो फोकस पॉइंट से होकर जाएगी, और जब फोकस पॉइंट से होकर जाएगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से मीट करे, कहां से कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा इमेज बनेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रे इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होके, ये यहां से इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है, ठीक। ये हमारा रे डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। ये इसको हम ए मान लेते हैं और ये बी पॉइंट है हमारा, तो ये बी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। फोर्थ जो न्यूमेरिकल है हमारा वो है कि रोहित प्लेस्ड अ पेंसिल परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि रोहित एक लड़का है, वो कन्वर्जिंग मिरर के फ्रंट ऑफ में एक पेंसिल प्लेस करता है जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग मिरर मींस कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर पे जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। इस वजह से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग। उसके बाद कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड इज ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द पेंसिल। मतलब कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की साइज मतलब पेंसिल की साइज का ट्वाइस है। तो हमको ऑब्जेक्ट से मिरर की बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जो हमारा मिरर है वो कन्वर्जिंग है, इसकी फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि कन्वर्जिंग मींस कॉनकेव मिरर। और साइज ऑफ द इमेज दिया है HI इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइज का। तो मींस HI अपॉन HO इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U। तो -V/U इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो V इज इक्वल्स टू -2U। V की वैल्यू U के फॉर्म में आ गई हमारी -2U, ठीक है। अब हमको U कैलकुलेट करना है। हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहां पे हम सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं। f की वैल्यू क्या है हमारा 30 मींस 1/30, ये माइनस में होगा, इक्वल्स टू v की वैल्यू
u के फॉर्म में -1/2u हो जाएगी, प्लस u वही रहेगा, u हमको कैलकुलेट ही करना है, ये हो जाएगा -1/30 इक्वल्स टू 2u, और ये ऊपर कितना हो जाएगा -1 + 2 मीन्स 1 आ जाएगा, तो 2u इक्वल टू हो जाएगा -30 मीन्स u इक्वल्स टू जो आ जाएगा वो -15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा मिरर से वो कितनी डिस्टेंस पे रखा जाएगा, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से रखा जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर के फ्रंट ऑफ में इंफिनिटी पे रखा जा रहा है और उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमको इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करना है और इमेज का नेचर कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ हमको इस पूरे प्रोसेस का रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, इसका मतलब कि जो वैल्यू होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। u की वैल्यू दिया है इनफाइनाइट, v कैलकुलेट करना है हमको। हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू है -10, v हमको कैलकुलेट ही करना है और u है इंफिनिटी। तो 1/v इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो हमारा जो 1/v आएगा वो -1/10 हो जाएगा, मींस v की जो वैल्यू आ जाएगी वो -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, मतलब जो इमेज की पोजीशन होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जो हमारा मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस आई वो 10 सेंटीमीटर आ रही है विथ नेगेटिव साइन। अब इसका रे डायग्राम हमको कैलकुलेट करना है, बनाना है। ये एक कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड में होगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ कहीं इसका फोकस पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा है वो इंफिनिटी पे रखा है, तो इंफिनिटी कहाँ है किसी को नहीं पता। हम ऐसा मान लेते हैं कि इंफिनिटी यहाँ पे है, और ये हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं ताकि हम रे डायग्राम इसका ड्रॉ कर सकें। तो जब भी इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पॉइंट पे। तो यहां से दो रेज पास करेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर चली जाती हैं। दूसरी भी या तो नीचे से पैरेलल पास करा दें या फिर यहीं से एक रेज पास करा देते हैं,
ये भी इसके फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ये इसका फोकस हो जाएगा, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो फोकस पॉइंट पे बनेगा। और इमेज का जो कुछ और पूछ रहा है ना, नेचर पूछ रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, रियल और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कैसा हो जाएगा हमारा? रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज हम बोल सकते हैं, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा रे डायग्राम। कोई डाउट? अगर डाउट होता है तो आप हमको कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, ताकि हम जान सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सॉल्यूशन में। फिर भी हम बहुत इजी सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फ्रेंडली।